लगन और हुनर हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम ऐसे ही दो लोगों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और हुनर की बदौलत वो कर दिखाया जो अच्छे के बस की बात नहीं है। दोनों ने मेवाड़ की धरती पर स्ट्रॉबेरी की खेती करके न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि आज वे मेवाड़ के किसानों के लिए एक प्रेरणा भी बन गए हैं। देखिए रिपोर्ट। आज के समय में पारंपरिक खेती करने वाले सभी किसानों को बड़ी मुश्किलों और घाटे का सामना करना पड़ता है। वहीं कुंडा गांव के रहने वाले नारायण सिंह ने एक ऐसी कहानी लिखी है जो संघर्ष, मेहनत और समर्पण का प्रतीक है, जो ये सिखाती है कि सही दिशा में प्रयास करने से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दरअसल बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले नारायण सिंह उदयपुर के मावली तहसील के रहने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर स्ट्रॉबेरी के लिए उपयुक्त क्लाइमेट नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती का विचार किया और इस पर रिसर्च शुरू की। उन्होंने महाबलेश्वर, हिमाचल और अन्य जगहों पर जाकर स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानकारी ली। इस दौरान नारायण सिंह की मुलाकात डॉक्टर महेश दवे से हुई, जो कि RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में मेडिसिन प्रोफेसर हैं। उनकी भी खेती में रुचि थी। कुंडा गाँव में उनके पास खाली जमीन थी। वहाँ पर दोनों ने 65,000 वर्ग फीट क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करने का फैसला लिया। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अत्यधिक गर्मी और ठंड दोनों ही स्ट्रॉबेरी के लिए हानिकारक है। मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी इस खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, जिसका pH स्तर 5.5 से 7.0 के बीच होना चाहिए। सिंचाई के लिए नियमित पानी की आवश्यकता होती है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग बेहतर परिणाम देता है और पौधों की नमी बनाए रखना आवश्यक है। नारायण और महेश ने अक्टूबर में स्ट्रॉबेरी की बुआई की। इसके लिए ऑर्गेनिक खाद, नीम की खली और छाया के लिए मल्च का उपयोग किया। मधुमक्खियों की मदद से पौधों का पॉलिनेशन कराया गया, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हुई। 2 महीने बाद दिसंबर में ही खेती में भरपूर स्ट्रॉबेरी तैयार हो गई। अब बड़े सुपरमार्केट, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति इनकी स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज था कि नर्सरी से पौधे लेके आना, फिर उस पौधे को यहाँ से लगाने के बाद उसका सर्वाइव करना, उस पौधे को बढ़ना। उसके लिए सारा हर चीज में जिससे लेके आया था, नेमीचंद जी करके उन्होंने मेरे को सारा दिया था। वो लेने के बाद सक्सेसफुल मैं ये रहा कि मेरा यहाँ पे 2% भी पौधा नहीं गया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि मैंने ज्यादातर देसी चीज इसमें यूज की थी, जो गौमूत्र होता है उसके लिए, और नीम खली का जो होता है वो डाला गया था इसके ऊपर। दूसरा सर, इसका फ्लोरिंग बढ़ाने के लिए मैंने हनी का भी लिया है, मधुमक्खी पालन का लिया है, जो हमारा चल रहा है 12 बॉक्स। इससे क्या होता है सर, इससे 20% ग्रोथ इसकी बढ़ जाती है सर। ये हमारे लिए है और इससे हमारे फ्लोर की जितनी होनी चाहिए उसकी सर डेडी हो रही है। इन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती में लगातार ध्यान और मेहनत की जरूरत होती है। इस फसल के रखरखाव के लिए 4 व्यक्तियों की एक टीम हर समय तैनात रहती है। सुबह 4 बजे से ही सिंचाई और पौधों की देखभाल शुरू हो जाती है। स्ट्रॉबेरी की संवेदनशील प्रकृति के कारण पौधों की नमी, पोषण और तापमान पर लगातार ध्यान देना पड़ता है। अपनी मेहनत के दम पर किसान नारायण सिंह ने डॉक्टर महेश दवे के साथ मिलकर सफलता की नई इबारत लिख दी है। अब क्षेत्र के किसानों के साथ ही दूर दराज से भी लोग खेती की तकनीक की जानकारी लेने यहाँ पहुँच रहे हैं। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। और चलिए